क्वेश्चन सेट सभी के पास है तो इसका अगला क्वेश्चन बनाओ फिर 68 वाला, सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है। हेलो, क्लास में था। क्लास में बाद में लगा रहा हूँ। कहाँ तक हुआ था जरा बताओगे, कहाँ से कराना था? क्यों भाई, कहाँ से कराना था क्वेश्चंस? सर बन गए? अरे बता दो यार कहाँ से कराना था, क्या था, कुछ पता होता तो है नहीं। ये सभी बता दिए थे? मतलब इसके आगे वाला पीडीएफ होगा। दो तीन चार, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन सभी कराए हैं। चलो ये बनाओ इसको फिर, सेम इसी बेस पे है। कितना रहा है देखो, कुछ नहीं करना है। 668 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसे लाभ हो रहा है। जितना 492 रुपये में बेचने पे हानि हो रही, देखो एक बार लाभ है एक बार हानि है, सीपी पूछ रहा है तो यानी 668 और प्लस क्या कर देना है 492, कितना आ जाएगा 1160। इसका क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 580। ये आपका सीपी आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। चलो आगे अगर देखो इसको बताओ। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, देखो यहाँ भी 700 रुपये में बेच रहा है और लाभ हो रहा है। 300 रुपये में बेचने पर हुई हानि के क्या है, बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। पहले वो बेच रहा है 700 में, दूसरा बेच रहा है 300 में, दोनों को आप जोड़ दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका आधा कर दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 500। ये वस्तु का सीपी आ जाएगा। चलो ये बताओ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हानि या लाभ परसेंट आपको बताना है, कितना आएगा 200% आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 3 गुना है, यानी विक्रय मूल्य एसपी हो गया, क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया। अगर मान लो कि ये 1 है तो ये बताओ कितना होगा, 3 होगा, 3 गुना है। अब ये बताओ ये इससे कितना ज़्यादा आपको, मान लो कि 1 रुपये में आप वस्तु को खरीद रहे हो, 3 रुपये में वस्तु को बेच दे रहे हो, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2 रुपये का, यानी 2 रुपये का लाभ हो रहा है। परसेंट बनाना है, गुणे 100 करोगे और नीचे बताओ सीपी आपके पास कितना है 1 रुपये, तो यानी कितना हो जाएगा 200% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
चलो आगे अगर देखें, ये बताओ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है? 3/4 है। 3/4, देखो 3/4 का मतलब कितना होता है? 3/4। ये देखो नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या रहेगी? सीपी रहेगी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि सीपी आपका कितना है? 4 रुपए है, एसपी आपका कितना है? 3 रुपए है। 4 रुपए में आप वस्तु को खरीद रहे हो, 3 रुपए में वस्तु को बेच दे रहे हो, तो बताओ कितने रुपए की हानि हो गई? 1 रुपए की हानि हो गई। परसेंट बनाओगे तो इंटू 100 कर दोगे, और नीचे बताओ सीपी आपके पास कितना है? 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25% का क्या आएगा? लॉस आ जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, या फिर अगर आपको ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको क्वेश्चन जैसे बोल रहे हो वैसे करो। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य को आप एसपी लिखोगे, ठीक है। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का कितना है? 3/4, 3 बटे कितना है? 4, बराबर हो गए दोनों। तो यहाँ से एसपी बटे क्या हो गया? सीपी बराबर 3 बटे कितना हो गया? 4। एसपी 3 है, सीपी कितना है? 4, वही चीज़ है। चलो आगे अगर देखें, ये बताओ, इसको बनाओ। अभी जैसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किए थे उसी बेस में है, पर उसमें क्या उसमें देखो लाभ और हानि दोनों बराबर था, पर इसमें क्या बोल रहा है कि हानि से 300 रुपये अधिक है क्या? लाभ। तो आपको क्रय मूल्य बताना है। अगर इसको मान लो पहले सिंपल से बनाओगे तो क्या करोगे? क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, मतलब एक वस्तु है उसे बेच रहे हो तो एसपी है, एसपी कितना है? 800 रुपये। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि, दूसरी बारी से बेच रहे हो तो 400 रुपये में बेच रहे हो, और जब 400 रुपये में बेच रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि से 300 रुपये अधिक है, मतलब हानि अगर आपको ऐसे समझ लो कि हानि अगर आपको x की हो रही है तो जो लाभ होगा वो कितने का होगा? x प्लस 300 का होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है। अब देखो यहाँ ऐसे करो, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये आपका एसपी आ गया, यहाँ आपका लॉस आ गया, और ये एसपी आ गया। अब ज़रा ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे, आपको ये तो पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी आपका ये होता है, ठीक है। प्रॉफिट आपका दिया है, कितना दिया है? x प्लस 300 बराबर एसपी आपका कितना है? 800 माइनस ये क्या हो गया? सीपी। यहाँ पे अगर देखोगे तो लॉस बराबर आपको पता है कि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस आपका x है, सीपी आपको नहीं पता है, एसपी आपका कितना दिया है? 400 रुपये। अब देखो ये x, ये 300 को इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, 800 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 500 माइनस क्या हो जाएगा? सीपी। यहाँ अगर देखोगे, देखो x बराबर ये दिया हुआ है और x बराबर ये आ गया है। देखो x ये भी बराबर है, x ये भी बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस सीपी बराबर कितना हो जाएगा? सीपी माइनस 400। ये 400 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 5 4 कितना हो जाएगा? 900। ये सीपी इधर जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 सीपी के। आपको सीपी अगर निकालना है तो बताओ कितना आ जाएगा? 450 रुपये वस्तु का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो हो गया ना। आगे अगर देखें हम, ये बताओ, बनाओ इसको। अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी बेस पे है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1200 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपये अधिक है, तो वस्तु का सीपी क्या है? जैसे क्वेश्चन से पिछला वाला बनाया है सेम इसी तरीके का इसको भी बनाना है। कितना आ रहा है? ऑप्शन में तो नहीं है सर, इसमें डी में 700 की जगह किया है। अच्छा, दिया है क्या? देखो, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि, मतलब यहाँ पे बेच रहा है तो एसपी इसका 600 रुपये है, हो रहा है इसको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1200 रुपये में बेचने पर, यानी यहाँ पे एसपी है 1200 रुपये, 1200 रुपये में बेचने पर लाभ से, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लाभ से 200 रुपये अधिक है, कौन? हानि। मतलब अगर लाभ x का है तो हानि बताओ कितने की हो जाएगी? x प्लस 200, x प्लस 200। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP होता है। ठीक है ना, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो, लॉस कितना दिया है? x प्लस 200 दिया है। CP आपको निकालना है, SP यहाँ पे कितना है? 600। ठीक है, यहाँ देखो x बराबर अगर आप इसका निकालोगे तो ये 200 को इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो CP माइनस कितना हो जाएगा? 800। यहाँ देखो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर कितना होता है? SP माइनस CP होता है। यहाँ से देखोगे तो प्रॉफिट कितने का है? x का है। प्रॉफिट कितने का है? x का है। SP कितने का है? 1200 का है, माइनस CP हो जाएगा। x दोनों में आ गया, बराबर हो कर दो, तो ये दोनों को आपस में क्या कर दो? बराबर कर दो। और जब बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? CP माइनस 800 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 माइनस क्या हो जाएगा? CP इधर लेके आ जाओ, 2CP के, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2000। यानी CP की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। CP का मान कितना आ जाएगा भाई? 1000 आ जाएगा। चलो ये बताओ, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1100 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 3 गुना है, CP क्या होगा?
देखो, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हुई हानि, मतलब पहली बार इसे सेल कर रहा है 700 रुपये में, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके बाद बोल रहा है 1100 रुपये में बेचने पर हुए लाभ, यानी यहाँ पे दूसरी बार इसको बेच रहा है 1100 रुपये में, और 1100 रुपये में बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। लाभ से 3 गुना है, मतलब लाभ अगर आपका x है तो यानी इसका जो यहाँ पे लॉस है वो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3 गुना है। ठीक है, अब आपको देखो फार्मूला वही चीज़ पता है कि लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP होता है। लॉस यहाँ पे कितना है? 3x है, बराबर क्या हो जाएगा? CP माइनस कितना हो जाएगा? 700। यहाँ देखो प्रॉफिट बराबर आपको पता है, x बराबर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ से x बराबर आप निकाल लो। अच्छा 1100 है, ठीक है, 1100 है, 1100 हो गया। ठीक है, यहाँ से x बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? CP माइनस 700 और डिवाइड बताओ किससे कर दोगे? 3 से। अब देखो ये भी x बराबर है और ये भी x बराबर है, दोनों को आप बराबर कर दो, और जब आप दोनों को बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1100 माइनस CP और बराबर कितना हो जाएगा? CP माइनस 700 और डिवाइड क्या है? 3 है। इस 3 का इंटू इसमें कर दो, बताओ कितना हो जाएगा? 3300 माइनस 3 CP के, माइनस 3 CP के बराबर ही आपका आ जाएगा CP माइनस 700। बताओ ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 CP, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4000 होगा कि नहीं? 4 से काटोगे तो बताओ CP आपका कितना आ जाएगा? 1000। ये आपका CP आ गया 1000। देखो एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, बस किसी में क्या बोल रहा है? इतना रुपए ज़्यादा है, या किसी में इतना गुना बोल रहा है, या किसी में बराबर बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर बेसिक से समझ लो तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चलो आगे बढ़े। ये बताओ भाई, इसका भी 1000 आ रहा है, इसमें भी गलत दिया हुआ है। 1300 रुपये में बेचने पर लाभ, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले कितना दिया हुआ है? 1300 रुपये। 1300 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, 900 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है, यानी SP बराबर कितना है? 900, और इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हानि से 3 गुना क्या है? लाभ है, मतलब अगर हानि अगर x की है तो ये कितने की हो जाएगी? 3x की। ठीक है, सेम वही कंडीशन कर देना है, यानी यहाँ से प्रॉफिट आपका 3x है, SP आपका 1300 है, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका x हो जाएगा और CP माइनस कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1300 माइनस CP और डिवाइड आप क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। यहाँ पे ये देखो x दिया है, यहाँ भी x दिया है, इन दोनों को आप क्या करो? बराबर कर दो, और जब बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस CP बराबर, इस 3 का इंटू इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 CP माइनस कितना हो जाएगा? 9 3 को कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इस 2700 को इधर लेके आ जाओगे तो 4000 बन जाएगा, और ये CP इधर चला जाएगा तो 4 CP हो जाएगा। देखो इसका भी आंसर आपको, अगर CP आपको निकालना है
तो ये भी CP आपका 1000 आएगा। चलो आगे, ये बताओ भाई, 150 रुपये आ रहा है। देखो अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे ना बने। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का रेशियो दिया हुआ है, मतलब आप ये बोल सकते हो क्रय मूल्य मतलब CP और लाभ मतलब प्रॉफिट, इन दोनों का रेशियो आपके पास कितना है 5 अनुपाते कितना है 2। अब आप ये समझ लो कि जैसे मान लो कि आप किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद रहे हो, भाई यही CP तो आपका यही तो दिया है ना 5 रुपये, और उस वस्तु में कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो 2 रुपये का, मतलब 5 रुपये में वस्तु को खरीद रहे हो, 2 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो बताओ वस्तु को कितने में बेचोगे 7 रुपये में। बेचोगे कि नहीं बेचोगे? इस 7 देखो यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 210, मतलब इस 7 का मान कितना दिया है 210, तो 1 का मान बताओ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है CP क्या होगा, CP बताओ ये कितना है 5, 1 का मान 30 है, तो बताओ 5 का मान निकालना है, तो 5 के इसमें इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। चलो आगे बढ़ें। देखो सेम क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 830 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 420 रुपए में बेचने पर क्या होता है, हानि होता है। CP बताना है। देखो लाभ और यहाँ पे हानि दोनों क्या हैं, बराबर है, जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, तो सीधा सीधा क्या कर देना है 830 प्लस कितना है 420, दोनों को जोड़ दो, ये 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 4 12, 1250। इसका क्या कर दोगे आधा, आधा करोगे तो बताओ 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625 रुपये आपका क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। देखो चलो अगले में जाते हैं। देखो ये भी आंसर आप देख के ही बता सकते हो, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 का आधा कितना होगा 650, यही होगा कि नहीं होगा भाई, जितने में बेच रहा है उतने के में हानि हो रही, लाभ और हानि दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, समझ रहे हो, ठीक है। ये बताओ संतरे का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है 4 गुना है,
देखो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 4 गुना है। अगर ये 1 है तो बताओ ये कितना होगा, 4 होगा। बताओ 1 रुपए में आप खरीद रहे हो, 4 रुपए में आप बेच रहे हो, तो कितने रुपए का फायदा ले रहे हो, 3 रुपए का फायदा ले रहे हो। परसेंट बनाना है तो गुणे 100 कर दोगे। सीपी आपका 1 है, यानी 300% का आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी। चलो आगे देखते हैं भाई क्या है, ये बताओ। देखो एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अब इन बन जाना चाहिए आप लोगों से। बनाओ यार इसको सभी लोग, क्या आंसर आ रहा है। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1000 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपये अधिक है, तो सीपी आपको बताना है क्या आएगा। कई सारे क्वेश्चंस इस टाइप के करा भी चुके हैं। कितना आ रहा है, 900, हाँ 950। कहाँ गलती कर रहे हो भाई, 900 बता रहे हो, 950 बता रहे हो। देखो किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हानि, मतलब पहली बार उसको सेल कर देते हो 700 रुपये में, तो आपको हो जाती है हानि, हो जाती है, लॉस हो जाता है। 1000 रुपये में बेचने पर दूसरी बार उसे आप 1000 रुपये में बेच देते हो, तो 1000 रुपये में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। लाभ से 200 रुपये अधिक है आपकी क्या, हानि। अगर लाभ आपका x है तो हानि आपकी कितनी हो जाएगी, x + 200। ठीक है भाई। देखो यहाँ से आपको पता है कि लॉस बराबर क्या होता है, CP - SP होता है, तो x + 200, बार बार फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अब x + 200 CP हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा SP। इस वाले में प्रॉफिट है तो x बराबर 1000 - CP होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो ये बताओ, x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो CP माइनस कितना हो जाएगा। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, दोनों को बराबर कर दो, तो CP - 900 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 - CP। ये इधर ले आओ, 2 CP के, ये इधर जाएगा 1900 के। CP आपको अगर निकालना है, यहाँ पे CP आपको निकालना है, 1900 का आधा कितना हो जाएगा, 950 रुपये आ रहा है। चलो भाई आगे, ये बताओ कितना आ रहा है, इसका नहीं बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को क्या है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अगर देखोगे ना एग्जाम में आपको मिल जाता है, और देखने में देखो आसान लग रहा है, पर इसको अगर बेसिक से बनाओगे तो आपको क्या है ना, फंस जाओगे, क्योंकि इसमें समीकरण आपका बनेगा ही बनेगा। पर दूसरा तरीका भी बता देंगे कि आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले इसको बेसिक समझ लो, ताकि मान लो कभी क्या होता है ना कि दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। ध्यान दो,
क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि बेच दिया तो इसका एसपी बताओ कितना दिया है, 96 रुपए, ठीक है ना। यदि उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत, मतलब इसमें जो प्रॉफिट परसेंट प्राप्त होता है उसके लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य किसको बोलते हैं, यानी सीपी जितना है, सीपी अगर एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, एक्स है, यही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दो, ये बताओ आपने ये पढ़ा है फार्मूला, जो मैंने देखो फार्मूले बेस से बना रहे हो, तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फार्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट और बटे क्या होता है 100। यही तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, है कि नहीं। अब देखो अगर आप इसमें पुट करोगे, ध्यान दो, एसपी कितना दिया है 96, सीपी आपका कितना है एक्स, आपने यहाँ पे सीपी माना है एक्स, ठीक है, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है एक्स का, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई 100 प्लस एक्स, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हल करोगे बताओ कितना आ जाएगा 96, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 100x प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखो, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको समीकरण हल करना आता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इसको आप इधर लेके आ जाओ, 96 माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अब ये समीकरण है, हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, द्विघात समीकरण आपको बन गया, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 96 है, गुणा ऐसी दो संख्याएं आपको सोचना है कि गुणा करने में कितना आ जाए 9600 आए, और जोड़ने या घटाने में कितना आए 100 आ जाए। तो आप अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 160x माइनस 60x, बताओ 160 में से 60 घटाओगे तो क्या आएगा 100, और 160 में से 60 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 16 छक्का कितना होता है 96, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस बताओ कितना आ जाएगा 96, बराबर कितना आ गया 0। इन दोनों बताओ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस कितना हो जाएगा भाई 160, हो गया कि नहीं। यहाँ बताओ क्या कॉमन दिख रहा है 60 कॉमन दिख रहा है कि नहीं। क्या बचेगा x प्लस 160 बराबर क्या हो गया 0। इसको आगे अगर करोगे तो x प्लस 160 और दूसरे ब्रैकेट में बताओ क्या आ जाएगा x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 160, माइनस में तो होगा नहीं, इससे जब निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, मतलब यहाँ पे जो वस्तु का सीपी है वो कितना रुपए है 60 रुपये, है कि नहीं। अब देखो इसको बनाओगे समीकरण, मान लो कि देखो यह तो आसानी से बन गया, कुछ ऐसा नंबर बन जा रहा है जो आप नहीं तोड़ पा रहे हो, टाइम लगेगा। तो हम अब देखो क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे अगर बनाना है तो इसको आसानी से कैसे बना पाओगे, क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए। दिया क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो आपको ये समझ लेना है कि क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दिया है और उसका जो लाभ या हानि, इसमें दो कंडीशन बनता है, एक प्रॉफिट का एक लॉस का। तो पहले हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लॉस को अभी बताएंगे। जब अगर आपको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट देख लो, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट अगर क्रय मूल्य के क्या है बराबर है कि नहीं, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है, ध्यान देना सेलिंग प्राइस कितना है 96 रुपए। 96 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पे 96 है और उनका डिफरेंस कितना हो 10 हो, 16 और 6। भाई 16 का गुणा 6 में करोगे तो क्या आएगा, 16 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा 10, मतलब एक आप 16 लिख देना है, दूसरा आपको क्या लिख देना है 6। देखो दोनों को गुणा करने में ये आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए 10 का आना चाहिए, और डिफरेंस जो आया है तो जो आपको इन दोनों में छोटा नंबर दिख जाए, ये 6 है, इसी के साथ 10 लगा दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, छोटे वाले नंबर के साथ लगा देना, इसके साथ लगाओगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि आपने इसको निकाला, देख लो 160 किस में जा रहा है माइनस में जा रहा है। समझ रहे हो बात को। अब देखो जैसे मैंने इसको बता दिया, अगर मान लो कि इसी में अगला क्वेश्चन देखोगे, समझना, एक वस्तु को 144 रुपए में क्या कर रहा है बेचने पर हुआ लाभ, लाभ प्रतिशत उसके किसके बराबर है क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप इसको अगर जल्दी बनाओगे तो देखो आपका एसपी कितना है 144, 144 को दो भागों में तोड़ो, 18 और 8, 18 8 क्या होता है 144,
डिफरेंस कितने का है? छोटा नंबर क्या है, इसके साथ क्या लगा देना है, आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? तो बनाओगे तो भी, आप बेसिक से बनाओगे तो भी 80 निकलेगा, तो उतना काम करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे बस पहाड़ा याद होगा तो आप तोड़ पाओगे, क्योंकि इन दोनों में ही डिफरेंस आपको 10 का मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा भाई। 144 12 के टेबल में आता है, 12 गुणे 12 करोगे तो क्या आएगा, 144 आएगा, पर डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0 का। 16 और 9 का करोगे, 16 नहीं है, क्या होता है 144, डिफरेंस कितने का, आपको डिफरेंस 10 का चाहिए, ठीक है। मतलब जब प्रॉफिट हो, अभी देखो सिर्फ हम लाभ की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जब सिर्फ लाभ हो तो 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और छोटा नंबर के साथ 0 लगा दो, आंसर आपका वही हो जाएगा, ठीक है। हानि वाला जब आएगा तो बताएंगे। तो पहले आप अगर इसको नोट करना चाहते हो बेसिक वाला, तो ये भी आप कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे एक नंबर आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, 56 रुपए में बेचने पर जितना उसको लाभ परसेंट हो रहा है वही उसके लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लागत मूल्य बताना है तो क्या आएगा, तोड़ो इसको, 56 को तोड़ो, किसमें टूटेगा भाई, पहला एक 14 चौक कितना होता है, डिफरेंस कितने का है, छोटा नंबर क्या है, क्या हो जाएगा 40, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े हैं, क्यों भाई, ये वाला देखो बता ही दिए हैं, 144 को 2 भागों में तोड़ना है, 18 और 8 हो गया है ना। ये बताओ फिर जल्दी बताओ भाई, 39 दिया है, 39 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पे 39 आ जाए, 13 और भाई 13 3 39 होता है, डिफरेंस 10 का है, छोटा नंबर उठा लो, आंसर आपका हो गया 30, ठीक है। बस ये चीज़ें क्या है ना, एग्जाम में याद आ जाए तो अच्छा होता है ना, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, एग्जाम में याद नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे बात आ गई किसकी, हानि की। अभी तक क्या था, लाभ। कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेच देता है, तो उसे जितने प्रतिशत की हानि होती है उसके लागत मूल्य के क्या है, बराबर था। अब देखो आपने यहाँ पे लाभ का देखा है, दोनों चीज़ें क्या है ना, याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी याद है एग्जाम टाइम में भूल जाओ तो कोई मतलब नहीं है। बेसिक से बनाओगे तो आप फंस जाओगे, फालतू में आपका टाइम निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। और दूसरा आपका क्या रहेगा, हानि रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ ना, जैसे मान लो लाभ की बात है, तो लाभ के लिए बताओ क्या रहेगा, जो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा, एसपी को क्या बोल सकते हो, 2 भागों में तोड़ना है कि नहीं, 2 भागों में, और दोनों भागों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों भागों का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वही सेम कंडीशन इसमें है कि एसपी को क्या करना है कि 2 भागों में तोड़ना है, एसपी को 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। और दोनों भागों का योग 10 होना चाहिए,
अब बताओ, तोड़ो इसको, 21 को तोड़ो कि दो योग 10 आ जाए, गुणा करने में 21 आ जाए, 7 और 3, 7 और 3। देखो अब इसमें कंडीशन बोलोगे सर आंसर क्या ले, फिर जब आपको प्रॉफिट रहेगा तो इसमें जो छोटा नंबर दी रहेगा, जो छोटा भाग रहेगा, छोटे भाग में 10 का गुणा करके वही आंसर होगा, ठीक है, वही आंसर होगा आपका। पर जब आपका हानि रहेगा तो जो दो भाग रहेंगे, दोनों उसके आंसर होंगे। समझ रहे हो ना? अब जैसे देखो, आपने यहाँ पे 21 को दो भागों में तोड़ा है, एक आपका क्या आया है 7 और एक आपका क्या आया है 3, तो यानी 70 भी इसका आंसर है और 30 भी इसका आंसर है। यह आपको क्वेश्चन में दोनों दे सकता है या दोनों में से कोई एक दे सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें, यानी यहाँ पे देख लो 70 और 30 दिया हुआ है। इसको भी अगर आप बेसिक से बनाओगे, जैसे मान लो कि अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, जैसे देखो बना देते हैं यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 21 रुपये, लॉस आप मान लेते हैं कि x% का है और CP भी आपका कितना है, x का है। तो आपको पता है फार्मूला 21 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP आपका x है, गुणे यहाँ पे क्या करोगे 100 माइनस x करोगे क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, और बटे क्या हो जाएगा 100। ये बताओ इधर आ जाएगा 2100 बराबर ये 100x के माइनस कितना हो जाएगा x², यानी ये देखो इसको इधर लेके आ जाओ, जब आप इसको इधर लेके आओगे देखो x² माइनस का कितना हो जाएगा 100x और माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 2100 बराबर क्या हो गया 0। तोड़ना है इसको तो आप क्या करोगे, x² माइनस के यहाँ बोलोगे सर ये 70x है और माइनस का ये 30x, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आएगा, गुणा करोगे तो 2100 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2100 बराबर 0। इन दोनों में देखो अगर आप x कॉमन है तो x माइनस 70 बचेगा, इन दोनों में अगर देखोगे तो 30 कॉमन है आपका तो क्या बनेगा x माइनस 70 बचेगा। अब देखो एक आपका x माइनस 70 आया है, दूसरा आपका क्या आया है x माइनस 30 आया है बराबर 0 के। इससे निकालोगे तो x का मान देख लो 70 आया है, इससे निकालोगे तो x का मान देख लो 30 आया है, इसलिए आंसर इसके हानि में क्या रहते हैं, दोनों रहते हैं। समझ रहे हो बात को? बस ये दोनों जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम में ये चीज़ हम लगा सकते हैं। चलो फिर ये बनाओ। बताओ भाई कितना है, इसका आंसर बनाने की कोशिश किए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक व्यक्ति ने दो कुर्सियों को 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पे 25% की हानि उठाता है, इस प्रकार व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि हुई?
क्या लगता है बनेगा? बना रहे हो, बनाओ बनाओ, कोशिश करो, बन जाए तो अच्छा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पढ़ो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ₹16 आना चाहिए, आ रहा है ना? देखो दो तरीके हैं। पहला क्या है, अगर आप इसको फार्मूले बेस से बनाना चाहो तो उससे भी बना सकते हो। दूसरा आपका क्या है ना, फ्रैक्शन मेथड से जाओगे तो भी आप बना सकते हो। कैसे? देखो बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 चेयर को 120 रुपए प्रति चेयर की दर से बेचा। मतलब 2 चेयर हैं, पहली चेयर को भी 120 रुपए में बेच दे रहा है, दूसरी को भी 120 रुपए में बेच दे रहा है। मतलब ये क्या है, एसपी है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है। एक चेयर पर 25% का लाभ, मतलब इसमें जब बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, उसे हानि हो रहा है कितने की, 25%। यही है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि जैसे क्या होता है ना कि जितने परसेंट का लाभ है उतने परसेंट की हानि है तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। देखो ये आपका क्या दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ से आप सीपी पहले अगर निकालोगे तो बताओ सीपी बराबर क्या होता है, एसपी कितना है, 120 गुणे कितना होता है, 100। ये बताओ प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, 125। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120। 24 छक्का कितना होता है, 24 चौक कितना होता है, 96। यानी इसका जो सीपी था वो कितना था, 96 रुपये। यहाँ देखो इसका जब आप सीपी निकालोगे, एसपी 120 है, गुणे क्या करोगे 100, यहाँ पे 25% की हानि है तो क्या हो जाएगा 75। 25 चौको 100, 25 तिक 75, 3 से इसको काटोगे 3 चौको 12, बताओ 4 चौक 16 कितना आ गया, 160। अब देखो, अब आप यहाँ से अगर ये समझोगे कि जैसे मान लो कि क्या है कि 2 चेयर है, एक चेयर आपने 120 में बेचा है, दूसरी भी 120 में बेचा है, तो टोटल दोनों को बताओ कितने रुपए में बेच दिया, 240 रुपए में दोनों को आपने क्या किया है, बेचा है। तो यहाँ पे आपने दोनों को खरीदा कितने में था, 256 रुपए में। अब मतलब 256 रुपए में 2 चेयर आपने खरीदा है, 240 में बेचा है, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 16 रुपए की। मतलब सीधा सीधा आपको यही दिख रहा है, 256 माइनस 240 बराबर 16 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड में जाओगे तो क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये आपका सीपी है। सीपी अगर 4 रुपए है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो गया, 5 का। मतलब ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्या है, 25% की हानि है, 25, इसका मान कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 रुपए में 1 रुपए की हानि हो रही है, 4 रुपए में 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अब क्वेश्चन में आपको देखो ये भी आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका क्या है, एसपी है। अब आप ये बताओ क्वेश्चन में आपको ये क्या दिया है, 120 रुपए प्रति कुर्सी। मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्ट प्राइस 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। ये दोनों बराबर हैं तो इनको आप बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो क्या करोगे, इसमें 3 का गुणा तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी कितने का गुणा, 5 का। बताओ ये कितना बनेगा, 15, और ये कितना बनेगा, 12, ये कितना बनेगा, 15, और ये कितना बनेगा, 20। होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, यानी यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखो टोटल अगर आप एसपी की बात करोगे तो 15 और 15 बताओ कितना हो जाएगा, 30। होगा कि नहीं होगा।
और ये बताओ कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 12 और ये 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 होगा कि नहीं होगा। मतलब 30 रुपए में दोनों को आपने बेच दिया है और 32 रुपए में आपने खरीदा है, तो कितने रुपए का आपको हानि हुई है, 2 रुपए का। अब ये बताओ इस 30 का मान कितना दिया हुआ है, 240 दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो बताओ एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक का मान 8 है, तो बताओ 2 का मान कितना हो जाएगा, 16। ये आपका आंसर हो गया। चलो फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है ना बनाना भाई, है ना, ठीक है। कहाँ तक हो गए हैं पूरे टोटल बताओगे, 85, क्यों कितना टोटल कितना क्वेश्चन है, एक सौ 76, बहुत है यार। अभी कुछ बार अपने से बना के आओ, है ना, जल्दी होगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। एक क्लास में 15-20 क्वेश्चन होते हैं, है ना।